नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप के कुछ नए मैसेजेस दिखाऊंगा। ये मैसेजेस ड्रग्स को लेकर है, ड्रग्स की डीलिंग को लेकर है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सीबीआई ने पहली बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया ने जो सबसे चौंकाने वाला दावा सीबीआई के सामने किया वो है सुशांत के ड्रग एडिक्शन को लेकर। रिया का कहना है कि सुशांत उससे मिलने से पहले ही मैरिजुआना लेते थे। रिया ने तो इसकी आदत छुड़ाने की कोशिश की थी, इसे कम करने की कोशिश की थी। रिया का दावा है कि उसने न जिंदगी में कभी ड्रग्स ली और न ड्रग्स खरीदी। रिया का यह भी दावा है कि उसे सुशांत ने बताया था कि सुशांत की मां भी डिप्रेशन की शिकार थी, इसी वजह से उनकी मौत हुई थी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रिया ने पूछताछ में क्या क्या बताया, सुशांत के परिवार पर आज क्या इल्जाम लगाए और सुशांत के परिवार वालों ने इन इल्जामात पर क्या कहा। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो खबर दिखाता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। इससे साफ हो जाएगा कि रिया की कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। ये एक ग्रुप के व्हाट्सएप चैट्स हैं। इन व्हाट्सएप चैट से आपको पता चलेगा जिस वक्त रिया सुशांत के घर में रह रही थी उस वक्त सुशांत के घर में क्या क्या होता था, पार्टियों में कैसे ड्रग्स का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा था। अब से कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने रिया चक्रवर्ती की नई व्हाट्सएप चैट्स की डिटेल्स भेजी हैं। रिया का एक ग्रुप व्हाट्सएप चैट ईडी ने रिट्रीव किया। इस चैट में आयुष, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक, सैमुअल मिरांडा जैसे कई कैरेक्टर हैं। इस चैट से एक बात क्लियर है कि सुशांत के घर पर पार्टी हो रही थी, उस वक्त ड्रग्स खत्म हो गई और तब ड्रग्स मंगाने का इंतजाम करने को कहा जा रहा है। इस चैट में रिया आयुष से पूछ रही है क्या ड्रग्स बचा है, अगर कम है तो और मंगा लो। जवाब मिलता है सिर्फ एक पुड़िया बची है, रोल कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। रिया का भाई इंतजाम कर देता है और कहता है इंतजाम हो गया, ले लो। सारी बात खुलकर हो रही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई सीक्रेट इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये सारी बातचीत 21 जुलाई, 30 जुलाई और 14 अगस्त 2019 की है, पिछले साल की। ये वो वक्त था जब रिया सुशांत सिंह राजपूत के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। आप इस व्हाट्सएप चैट की डिटेल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ग्रुप चैट में जिस बातचीत का जिक्र हो रहा है उसमें ड्रग्स के लिए डूबी नाम के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 30 जुलाई की चैट में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि डूबी रिक्वायर्ड। अब आपको बता दूं कि डूबी शब्द कौन से ड्रग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिया कहती है मैं घर पर नहीं हूं, थोड़ी देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेज देना। इस ग्रुप चैट में रिया चक्रवर्ती शाम को 4:40 पर दोबारा पूछती हैं क्या हमारे पास डूब आ चुका है। इस ग्रुप चैट में जवाब आता है हां बचा है, देख रहे हैं, उसे रोल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दी। राजेश, ये जो बातें हैं बहुत सेंसेशनल, बहुत सनसनी केस हैं। एक बार फिर से रिया के जो दावे हैं उनको लगभग गलत साबित करती हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, दो नए कैरेक्टर निकल कर सामने आया। पहले आयुष नाम की महिला जो है, उन दोनों का नाम जो है पहली बार सामने आया। वो पहली बार सामने आया उस ग्रुप चैट में, ऊपर नंदी दोनों का नाम सामने। और ये पिछले साल जुलाई की चैट है और कहा जा रहा है कि 2019 के आखिर तक ये थे और रिया चक्रवर्ती के भी थे। तो ये है और इसमें लगातार ड्रग्स की बात हो रही है। और जहां तक हमारी जानकारी है, डूबी जो है वो ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिया लगातार पूछ रही है, हो सैमुअल मिरांडा हो या फिर आयुष हो, उनसे लगातार बात करके ये जो डूबी है वो मंगाने की बात चल रही है, उसको रोल करने की बात चल रही है। एक बार और बात ड्रग्स को रोकने की भी बात चल रही है, ड्रग्स को रोको फिर हम टैंक करेंगे। टैंक जो हमारी जानकारी है उसका मतलब ये कि बिना अनजाने में किसी को अगर ड्रग देना है तो इस तरीके का टर्म जो है वो यूज किया जाता है, टैंक।
जो चैट है वो काफी विस्फोटक है। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आने के बाद लगातार बढ़ रही है। राजेश, आपकी एक तो आवाज बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन जो आपने जानकारी दी है वो बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाकई में चौंकाने वाली जानकारी है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो बातचीत है, ये जो चैट है, ये ग्रुप बातचीत है और इसमें ड्रग्स के लिए डूबी नाम के शब्द का जिक्र किया गया है। 30 जुलाई की चैट में रिया कह रही है कि डूबी रिक्वायर्ड, और डूबी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब ड्रग मंगानी हो। ये एक स्लैंग लैंग्वेज है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। और रिया कहती है कि मैं घर पे नहीं हूं, थोड़ी देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेज देना। इस ग्रुप चैट में रिया चक्रवर्ती शाम को 4:40 पर दोबारा पूछती हैं कि क्या हमारे पास में डूबी आ चुका है। इस ग्रुप चैट में जवाब आता है हां बचा है, देख रहे हैं, उसे रोल कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है जिसका जिक्र राजेश कर रहे हैं कि ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स के लिए, और ये ग्रुप चैट है जिसमें सबको मालूम है कैसे इस ग्रुप चैट में ड्रग्स मंगाने के लिए, उन्हें पहुंचाने के लिए बात की जा रही है। और मैं आपको यही बता दूं कि इस ग्रुप चैट में आयुष का जिक्र हुआ है। आयुष और शौविक के बीच 21 जुलाई 2019 की बातचीत है। इसमें कहा गया जब तुम बाहर जाते हो तो क्या ड्रग्स हमेशा साथ लेकर जाते हो। इसके बाद सैमुअल मिरांडा ने अशोक का नाम लिया। सैमुअल मिरांडा, अशोक तब सुशांत का हाउस कुक था। मिरांडा कहता है कि अशोक को बुला लो और माल चाहिए। इसमें कहा जाता है कि बस एक डूबी बचा है। यह बातचीत 14 अगस्त की है और इसमें आगे कहा जाता है कि मैंने अशोक को कहा था आज ही लाना। इसका बड़ा साफ मतलब है ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ये ड्रग्स से पूरी तरह फैमिलियर है। ड्रग्स लाना, उनका इस्तेमाल करना, कंज्यूम करना, दूसरों को देना, इस सब के बारे में ये अच्छी तरह जानते हैं। और जो ड्रग्स के अलग अलग तरह के नाम हैं, जो स्लैंग है, वो भी उससे अच्छी तरह परिचित हैं। अगर रिया चक्रवर्ती की पिछली चैट्स को और ये जो ग्रुप चैट है इसको मिला लें तो बिल्कुल मामला साफ हो जाता है। राजेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजेश, ये जो कैरेक्टर्स हैं इसमें एक अशोक का नाम है, एक रिया के ब्रदर का नाम है, तो ये सब लोग लगता है आपको इन चैट से कि पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, सब जानते हैं ये क्या मसला है। अशोक का नाम है रजत, जिसमें साहिल ड्राइवर का नाम है, इसमें सैमुअल मिरांडा का तो पहले भी नाम आ चुका है, इस बार भी नाम आया है। तो 4 नए लोग इस चैट से पता चलेंगे जिनको जानकारी थी कि जो रिया चक्रवर्ती है वो किस तरीके से बैंड सब्सटेंस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को दे रही है। एक चैट में रिया चक्रवर्ती लिख रही हैं सैमुअल मिरांडा को कि मैंने साहिल को भी बताया। साहिल जो है वो ड्राइवर था सुशांत सिंह राजपूत का, वो भी इन्वॉल्व है इस मामले में। अशोक जो था वो कुक है, वो भी इन्वॉल्व है, उसको रोल करने के लिए और लाके सुशांत को देने के लिए ये बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो अब इस तरफ बढ़ रहा है कि जो जितने भी लोग सुशांत के साथ रह रहे थे उस वक्त, सब रिया चक्रवर्ती के कहने पर ये जो ड्रग्स है वो सुशांत तक पहुंचा रहे थे। लिफ्ट वाली बात जो मैं आपको बता रहा था रजत जी। जी हाँ बताइए पहले लिफ्ट वाली, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ। लिफ्ट वाली जो बात बता रहा था मैं, उसमें साफ ये रिया चक्रवर्ती जो है वो कह रही हैं कि आई हैव लेफ्ट, विल बी बैक इन अ फ्यू, प्लीज सेंड समवन अप, ऊपर किसी को भेज दो, टू लॉक द लिफ्ट डोर, लिफ्ट का दरवाजा बंद करें, एंड सेंड टैंग फॉर शुश। टैंग जो है, टैंग शब्द जितना हमें पता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी को अनजाने में ड्रग दिया जाए, और यहां पे किसे दिया जा रहा है, शुश, यानी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को शुश कहा करती थी और उनका नाम भी है इस चैट में। तो ये बहुत अहम सबूत जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं रजत जी, और एनसीबी जो जांच करेगी तो इन सब चैट्स का को जरूर देखेगी और रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करेंगे। रजत जी। राजेश, मैं आपको रोकूंगा, अभी तस्वीरें दिखा देते हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी, 10 घंटे तक पूछताछ हुई और अभी अभी वो सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकली हैं। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास में है, ये दर्शकों को दिखा दें। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने आज दिन भर पूछताछ की और ये पूछताछ अभी अभी खत्म हुई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही थी, वहां से बाहर निकल रही हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज दिन भर
रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। एक बार मनीष से अपडेट ले लेते हैं। मनीष, रजत जी, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन और खासतौर पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया सीबीआई ने वो 3 फेजेस में किया। 10:40 पर रिया यहां पर पहुंची और फिर उसके बाद करीबन 2:30 बजे के वक्त उनको फिर से जो पूरा स्टेटमेंट है उसके क्वेश्चनिंग के तौर पर उनसे दोबारा सवाल जवाब किए गए और फिर उसके बाद 6:30 बजे वो समय था जब शौविक और साथ में रिया आमने सामने थे और दोनों को मिलने का मौका दिया गया। शौविक के करीबन आधे घंटे की मुलाकात हुई और 7:10 के बाद अब 9:05 पर रिया चक्रवर्ती को यहां से अपने घर भेजा गया है। रजत जी, इसमें 3 सबसे अहम बात है। पहली बात, जिस लगातार इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी जो हार्ड डिस्क और साथ में जो हार्ड ड्राइव है उसका जिक्र किया गया था और वो एक अहम कड़ी था पूरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर सीबीआई के लिए, जो कि बिल्डअप करता है, जो बताता है रिया और साथ में सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप और जो ड्रग सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व है, जो फैमिली प्रेशर जिस तरीके से क्लेम कर रही थी रिया, उन सब के बारे में। तो उसको मैनिपुलेट किया गया। यहां पर सिद्धार्थ पिठानी, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया के जो स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंसेस है। यानी सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि सब कुछ रिया के कहने पर हुआ, लेकिन रिया साफ तौर पर इसे मना कर रही है। दूसरा डिफरेंस जो है वो है, सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि जो ड्रग सिंडिकेट है दरअसल उसमें इंपॉर्टेंट रोल रिया चक्रवर्ती का है, लेकिन रिया ने फिर से कहा कि ना तो वो ड्रग्स लेती हैं और ना ही इसके बारे में उनको कुछ पता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पे फ्रिक्शन था वो खासतौर पे 14 जून के सीक्वेंस को लेकर था। 8 जून को जो लैपटॉप लेकर गई उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि वो रिलेशनशिप में थे और इस बीच जो लगातार उनकी लड़ाइयां हो रही थी, इसी वजह से वो एक गैप चाहती थी और इसी गैप से बचने के लिए उन्होंने 8 जून के बाद सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं की। लेकिन इसमें पूरा डिफरेंसेस हैं जो सिद्धार्थ पिठानी या फिर केशव और जो नीरज इस समय अंदर मौजूद हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की गई 2 अलग अलग फेजेस में, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि उनके और रिया चक्रवर्ती के जो पूरे बयान हैं उसमें डिफरेंसेस हैं। इस समय अंदर करीबन 7:20 का वो वक्त था जब सिद्धार्थ पिठानी को दोबारा से यहां पर सीबीआई हेडक्वार्टर जो है मुंबई का, वहां से वापस लाया गया। रजत जी, इस पूरे जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो 3 पैरेलल लाइन पे चल रही है। पहली लाइन सीबीआई की है। 3600 स्क्वायर फीट का जो सुशांत सिंह राजपूत का घर है, ड्यूप्लेक्स घर है, जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और साथ में जो उस घर की पूरी डिटेलिंग है वो रिया चक्रवर्ती से पूछा गया। उनसे पूछा गया कि जो उनका इनिशियल जो रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ 2019 में लेकर तब से लेकर अभी तक जितने भी उनके साथ उनके एसोसिएट थे, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था। उसके साथ साथ शौविक और की जो 2 कंपनियां थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और शौविक दोनों के दोनों पार्टनर थे, उसमें रिया का क्या रोल था। तो यहां पर भी डिफरेंसेस दिखाई दिया, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि सबसे पहले उसको सुशांत सिंह राजपूत के लिए हायर किया गया था, लेकिन वो टुवर्ड्स रिया बहुत ज्यादा इंक्लाइन था। एक बार फिर से इस बात पे भी फ्रिक्शन दिखाई दिया। रजत जी, लगातार सवालों की बात हर कोई कर रहा था, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो एक्यूरेट जो आंसर्स हैं वो इस पे बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी साथ में नीरज और केशव के जो बयान है उसमें विरोधाभास है। यानी जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से एक बार फिर से सेकेंड टाइम दोबारा को रिया को बुलाया जाएगा और जो बैकलॉग डेटा है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक डेटा और जो एनालिसिस इस समय किया गया है उसके बारे में पूछताछ रिया चक्रवर्ती से किया जाएगा। यह सीबीआई हेडक्वार्टर की बात है, जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर सीबीआई के 4 ऑफिसर, जिसमें नुपुर प्रसाद और साथ में एक डीएसपी रैंक ऑफिसर और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर, जिन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट इसको रिकॉर्ड किया है। वहीं पैरेलल इन्वेस्टिगेशन रजत जी इस समय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में चल रही है। जिस ड्रग्स का जिक्र राजेश अभी कर रहे थे, दरअसल एमडीएमए और साथ में हैश और वीड को लेकर जो कन्वर्सेशन था सुशांत के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, साथ में आयुष और जिसकी बात लगातार कर रहे थे, तो उनका सिंडिकेट पूरा खंगाला जा रहा है। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और साथ में इस समय रिया की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वजह यह है कि एक बार दोबारा से उनको कॉल किया गया है। अभी ऑफिशियल जानकारी इस बात की नहीं मिली कि कब कॉल किया गया है, क्या वो कल ही दोबारा एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की ज्वाइन करेंगी। लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज जो फर्स्ट दौर शुरू हुआ 10:40 से लेकर 9:05 तक का,
होगा। उसके बाद एक बार दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ जो बाकी लोग हैं जिसमें नीरज और केशव, इनसे कन्फ्रंट करवाया जाएगा क्योंकि इन सभी के बयानों में विरोधाभास है। आप ये समझ लीजिए कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल गाइडेड लाइंस बोल रही है, जो सीबीआई के ऑफिसर्स बता रहे हैं कि 2 महीने का जो टाइम था, इस बफर टाइम के अंदर पूरी प्रिपरेशन के साथ रिया चक्रवर्ती बता रही है। खासतौर पे जो ये मॉन्ट ब्लैंक अपार्टमेंट का घर है, इस ड्यूप्लेक्स घर के अंदर की सिचुएशन के बारे में भी वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता। यहां तक कि जो मॉर्चरी में संदीप और रिया उस दौरान मौजूद थे, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको जानकारी लगी वो वहां पर पहुंचे। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई का एक थंब रूल है जो हमारे ऑफिसर्स इस समय। जी हाँ मनीष, आपने बहुत सारी डिटेल दी है और बड़ी बात आपने ये बताई है कि जो अलग अलग लोग बयान दे रहे हैं उनमें और जो रिया कह रही है उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है और इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन अभी और चलेगा, दोबारा बुलाया जाएगा। और दूसरा आपने जिक्र किया ड्रग्स का, उस पर एक बड़ा खुलासा अब ये भी हमने किया है। एक तरह से ग्रुप चैट्स में किस तरह से ड्रग्स मंगाने का इंतजाम करने की चर्चा हो रही थी, उसका जिक्र किया गया है। और मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हो चुकी है, जिसकी डिटेल्स अभी मनीष प्रसाद दे रहे थे। मनीष प्रसाद उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती से आज 10 घंटे तक पूछताछ की गई और गेस्ट हाउस से रिया चक्रवर्ती अभी भी थोड़ी देर पहले बाहर निकली हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से 10 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकली। पूछताछ में क्या हुआ इसकी डिटेल्स आपको मनीष प्रसाद ने दी है। जयप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, बहुत सारी बातें मनीष ने बताई हैं जो सीबीआई के सोर्सेस से उनको पता चली, क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए, क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुए, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए रजत जी, अपडेट यही है कि 10 बजे यहाँ पर करीब 11 बजे यहाँ पर रिया आई और 10 घंटे की पूछताछ के बाद रिया यहाँ से गई है। और जैसे मनीष ने बताया 4 अलग अलग अफसरों ने जो है 3 चरणों में जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थ पिठानी को यहाँ से लेकर सीबीआई के हेडक्वार्टर जाया गया था, हम उसके पीछे गए थे। सीबीआई हेडक्वार्टर में जानकारी ये मिली कि वहां पर 2 अधिकारी पहले से ही सिद्धार्थ पिठानी का इंतजार कर रहे थे, जो अधिकारी डीआरडीओ ऑफिस में नहीं थे, और वो वहां पर सिद्धार्थ पिठानी से करीब 4 से 5 घंटे उन्होंने लगातार पूछताछ की और कई ऐसे सवाल सिद्धार्थ पिठानी से पूछे गए जो अब तक 6 बार सिद्धार्थ पिठानी से बातचीत में और पूछताछ में सामने नहीं आए थे। तो अब तक इस पूरे मामले में जो एक चीज समझ में आ रही है, 14 जून को वो किरदार जो अंदर था जिसने सुशांत सिंह राजपूत का जो शव है वो नीचे उतारा, बॉडी नीचे उतारी, उस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें पता है और वो चीजें पता है जो इस पूरे मामले में ब्रेक थ्रू बनने जा रही है। लेकिन क्या ब्रेक थ्रू है वो सीबीआई के अधिकारी अब तक नहीं बता रहे हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जो एनसीबी की जांच चल रही है उसमें जो ये ड्रग का चैट आया है, नया ड्रग का जो चैट आया है, ये ड्रग का चैट श्रुति मोदी के मोबाइल से रिट्रीव किया गया है। और श्रुति मोदी के मोबाइल से रिट्रीव किए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि श्रुति मोदी भी उस रिया चक्रवर्ती की डी कंपनी का हिस्सा थी, जो ड्रग कंपनी थी, क्योंकि वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती थी कि हर किरदार जितना था माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के अंदर, सबको पता था कि अंदर क्या हो रहा है और सब एक ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप चैट बनाया था। और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के तहत जो है जो सुशांत सिंह राजपूत है उनके इर्द गिर्द के जितने भी किरदार है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो सबका अलग अलग रोल था और ये सारा रोल सीबीआई के अधिकारियों को मिल चुका है और इसी रोल की जो है जांच रजत जी की जा रही है। ठीक है जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। 10 घंटों तक सीबीआई के सवालों का सामना करने के बाद रिया चक्रवर्ती अब से थोड़ी देर पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली हैं और उनसे क्या पूछताछ की गई इसके बारे में आपको मनीष प्रसाद ने जानकारी दी, जयप्रकाश ने दी। ये रिया से पहले राउंड की पूछताछ हुई है, अभी उनसे और सवालात होंगे। जैसा मनीष बता रहे थे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। रिया चक्रवर्ती 10 घंटे तक सवाल पूछे गए। सीबीआई के सवालों का सामना करने के बाद रिया डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से निकली हैं और इस केस के दूसरे किरदार भी आज दिन भर इसी बिल्डिंग में थे जिसमें रिया से पूछताछ हुई। मनीष ने बताया कि सीबीआई ने आज रिया से क्रॉस क्वेश्चनिंग की। सीबीआई के अफसर फिलहाल रिया चक्रवर्ती की बात डिटेल में सुनना चाहते थे और फोकस इस बात पर रहा कि 8 जून को क्या हुआ था, किस बात को लेकर रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ, रिया अचानक सुशांत को छोड़कर घर से क्यों चली गई थी। दूसरा मुद्दा यह था कि सुशांत अगर डिप्रेशन के शिकार थे तो रिया को उसका पता कब लगा, कैसे लगा, उसने परिवार को उसकी जानकारी दी या नहीं, अगर दी थी तो कब। रिया की सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप की बहुत चर्चा है। सीबीआई के सवालों में यूरोप की ट्रिप को लेकर लंबी फहरिस्त थी।
सीबीआई को ईडी से जो जानकारी मिली उसके आधार पर सवाल तैयार किए गए हैं और रिया ने सुशांत को ड्रग्स दी। क्या रिया को ड्रग्स को कंज्यूम करती थी? ड्रग्स कहां से मिलती थी? ड्रग पेडलर्स के साथ कितनी पहचान थी? जया साहा और गौरा वेरा के साथ क्या कनेक्शन है? ऐसे तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती से आज पूछे गए। असल में सीबीआई सुशांत के घर में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, कुक केशव और नीरज से भी डिटेल में पूछताछ कर चुकी है। रिया के जवाबों को इन जवाबों से मैच किया गया है। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं और इसके आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। लेकिन आज रिया ने सबसे हैरान करने वाली बात कही सुशांत के ड्रग कनेक्शन को लेकर। रिया ने बताया कि सुशांत के साथ 14 महीने रही। वो 2019 के शुरू में सुशांत से मिली थी और उस वक्त भी सुशांत मैरिजुआना लेते थे। रिया का इल्जाम संगीन है। किसी की मौत के बाद ऐसी बात कहना वाकई में हैरान करने वाला है। लेकिन जानकारों का दावा है कि रिया ने पूछताछ के दौरान ऐसी बातें बताई और इस दावे पर सुशांत के परिवार का वही रिएक्शन आया जैसा उम्मीद थी। रिया के इस दावे पर जवाब दिया अमेरिका में मौजूद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने। श्वेता सिंह ने रिया के इस दावे को सफेद झूठ बताया। श्वेता सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। श्वेता ने कहा खुद रिया ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी और फिर दूसरों को इस बात के लिए कन्विंस करती थी कि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना है। श्वेता ने बताया कि रिया ने सुशांत को फंसाया, चालाकी की, लेकिन अब रिया का खेल खत्म हो चुका है। सुशांत की बहन ने यह भी लिखा कि पहले तो रिया ने सुशांत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और अब उसकी इमेज को तार-तार कर रही है। रिया ने सीबीआई की पूछताछ में बार बार यह कहा कि सुशांत की अपने परिवार के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। उसने बार बार कहा यह इल्जाम बिल्कुल गलत है कि उसने सुशांत को परिवार से दूर किया। इसके लिए रिया ने सुशांत के चंडीगढ़ के ट्रिप का जिक्र किया। रिया का कहना है कि सुशांत लंबे समय तक अपनी बहन के पास रुकने का प्लान करके चंडीगढ़ गए थे। खुद गाड़ी ड्राइव करके गए थे, लेकिन वो वहां 2 दिन भी नहीं रुक पाए। रिया की इस बात को सिद्धार्थ पिठानी ने कंफर्म किया है। उसने भी सीबीआई को चंडीगढ़ ट्रिप के बारे में डिटेल जानकारी दी है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया था कि जनवरी में सुशांत ने ट्रिप प्लान किया था। वो अपनी बहन के पास कम से कम 1 महीना रहना चाहते थे। बर्थडे का सेलिब्रेट होना था, इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। यह ट्रिप बाय रोड प्लान हुआ था। अहमदाबाद और गुरुग्राम जैसी जगहों पर स्टॉपेज थे, लेकिन सिद्धार्थ ने बताया कि गुरुग्राम के होटल में रुकने के दौरान सुशांत की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें बेचैनी होने लगी। इसी के बाद उन्हें डॉक्टर की प्रेस्क्राइब मेडिसिन दी गई और फिर चंडीगढ़ का सफर शुरू हुआ। यह बात तो सही है कि सुशांत चंडीगढ़ गए थे और 2 दिन के बाद ही वहां से वापस लौट आए, लेकिन सुशांत की बहन का दावा है कि सुशांत रिया के चंगुल से बचने के लिए मुंबई से चंडीगढ़ आए थे, लेकिन रिया ने उन्हें फोन पर न जाने क्या कहा, न जाने क्या धमकी दी। 25 बार फोन किए और सुशांत वापस लौट गए। श्वेता सिंह कीर्ति का कहना है कि जनवरी में सुशांत ने रानी दीदी को अर्जेंट कॉल किया था, बताया था उन्हें ड्रग दिया गया है, एक जगह कन्फाइन करके आइसोलेट कर दिया गया है। इन सब से बचने के लिए सुशांत चंडीगढ़ गए थे। हालांकि जैसे ही वो चंडीगढ़ पहुंचे तो 3 दिन के अंदर ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को कम से कम 25 बार कॉल कर दिए। श्वेता ने पूछा इतने फोन क्यों किए? सुशांत को मुंबई बुलाने की इतनी जल्दी क्या थी? रिया ने सीबीआई को बताया कि सुशांत के अपनी बहनों से अच्छे रिश्ते नहीं थे, इसलिए सुशांत 3 दिन के अंदर ही चंडीगढ़ से मुंबई लौट आए। इसका जवाब आज उनकी बहन ने दिया। श्वेता के मुताबिक यह गलत है क्योंकि वो खुद सुशांत से मिलने के लिए अमेरिका से इंडिया आई थी। श्वेता सिंह ने लिखा जैसे उन्हें पता चला कि सुशांत चंडीगढ़ आ रहे हैं, कुछ दिन रहने वाले हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तुरंत अमेरिका से इंडिया पहुंची। श्वेता ने लिखा वो सुशांत से मिलने के लिए अपने बच्चों को अकेला छोड़कर आई थी, अपने बिजनेस को स्टॉल करके उसे रोक कर आई थी। लेकिन दुख की बात है कि सुशांत से मिल नहीं पाई क्योंकि जब वो पहुंची तब तक रिया ने कॉल्स करके तंग करके सुशांत को चंडीगढ़ से निकाल लिया था। श्वेता कीर्ति ने लिखा कि जहां तक परिवार की बात है तो हाँ, परिवार हमेशा से सुशांत के लिए साथ खड़ा रहा है और उसे सपोर्ट करता रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने बार बार कहा कि वो सुशांत की देखभाल कर रही थी। उसने सुशांत का साथ देने की पूरी कोशिश की। सुशांत चाहता था उसके परिवार के लोग भी उसके साथ खड़े हों। वो रो रो कर उन्हें बुलाता था लेकिन कोई आया नहीं।
रिया चक्रवर्ती का दावा है कि सुशांत की उसके पिता से नहीं बनती थी। सुशांत अपने पिता से बात नहीं करते थे। अपनी बात को साबित करने के लिए रिया ने घर में रहने वाले लोगों और सुशांत के दोस्तों की कॉल डिटेल चेक करने को कहा और उसने कहा कि सुशांत के पिता दूसरे लोगों से सुशांत के बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे। उनकी अपने बेटे से बात नहीं होती थी। सीबीआई के सामने पूछताछ में रिया ने यह भी बताया कि सुशांत की अपने पिता से 5 साल से बात नहीं हुई थी। वो 5 साल से बिहार में अपने घर नहीं गया था। रिया के इस दावे को गलत साबित करने के लिए सुशांत के परिवार ने वीडियो जारी करके सबूत पेश किए। असल में सुशांत पिछले साल ही बिहार गए थे। पूरा परिवार उनके साथ था और यह वीडियो पिछले साल 14 और 15 मई का है, जो आज रिलीज किया गया। मौका था सहरसा में सुशांत के कजन और बीजेपी के एमएलए नीरज कुमार के नए घर में गृह प्रवेश का। अब सुशांत अपने पिता के साथ वहां आए। पूजा के बाद सुशांत ने अपने नेटिव विलेज में कुलदेवी की पूजा की। इस दौरान उन्होंने लोकल युवाओं के साथ कुछ देर क्रिकेट खेली और बाद में मीडिया से भी बात की, जिसमें सुशांत ने कहा कि वो हर साल सहरसा आएंगे। सुशांत और उनके पिता का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। रिया का कहना है कि सुशांत की अपने पिता से 5 साल तक बात नहीं हुई थी, लेकिन इन वीडियोज और तस्वीरों में सुशांत भीड़ से अलग अपने पिता को प्रोटेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पिता के सिंह के लिए रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक बार के सिंह थोड़ा पीछे छूट गए तो सुशांत रुककर उनका इंतजार करते दिखाई दिए। तस्वीरों को देख रहे नहीं लगता कि पिता पुत्र के बीच किसी तरह की कलह थी, कोई दूरी थी, मनमुटाव या किसी तरह की कोई कड़वाहट है। जैसे ही के सिंह करीब पहुंचे तो सुशांत पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे थे। सुशांत के रिश्तेदार नीरज कुमार बबलू ने बताया कि पिछले साल सुशांत, उनके पिता और परिवार के दूसरे सभी लोग 3 दिन तक बिहार के अलग अलग जिलों में गए। सुशांत उनके घर पूजा के लिए आए थे। नीरज कुमार ने कहा कि सुशांत अपने पिता और बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये सही है कि काम में बिजी होने की वजह से सुशांत अपने घर वालों से कम मिल पाते थे, लेकिन उनके दिल में सबके लिए प्यार था। रिया जब से सुशांत की जिंदगी में आई, तब से उसने सुशांत को परिवार वालों से अलग करने की कोशिश शुरू की। 5 साल? अरे पिछले ही साल ना गए मेरे साथ में। अब वीडियो नहीं देखा आपने? पिछले 1 साल मात्र गुजरा है। हम लोग लगातार यहाँ से उसके फादर, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग यहाँ से 6-7 गाड़ी में हम लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से सहरसा गए हैं, साथ में रहे हैं। सहरसा से पूर्णिया गए हैं, साथ में रहे हैं। पूर्णिया से खगड़िया गए हैं, साथ में रहे। 4 दिन का प्रोग्राम उसने 3 दिन, 1 दिन कटअप करा दिया। और उस दौरान सुशांत के पिता भी साथ साथ दिख रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि 5 साल से वो कह रही है। यही सबसे बड़ा झूठ सामने आ रहा है। 1 साल पहले का प्रोग्राम है, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं पुराना कोई वीडियो सामने आ गया। वो 4 दिन का प्रोग्राम है और 4 दिन में लगातार 3 दिन का वीडियो सामने आया, सबके पास है। मेरे घर का पूजा था, उसमें हम उसको बुलाए हुए थे और आया था। मेरे कैंपस में बैठ के 1.5 घंटा क्रिकेट खेला सुबह सुबह। एक वीडियो में दिख रहा है कि सुशांत से जब पिता पीछे हट जाते हैं भीड़ में, तो फिर वो ढूंढते हैं पिता को, कहाँ चले गए पिता, फिर सामने लाकर तस्वीर खिंचवा। ये चीजें तो आपको स्पष्ट लग रहा होगा ना कि वो फैमिली से कितना प्यार करते थे, पिता से, बहनों से, बाकी लोगों से कैसे वो प्यार करते थे, कितना चाहते थे। देखिए, जब काम का लोड होता है, हम लोग को भी काम का लोड होता है तो घर नहीं जा पाते हैं, उसको भी काम का लोड था, तो हमेशा घर कैसे आ सकता है? जो आदमी काम में लगा रहेगा वो अपना काम के पीछे भागेगा, तो हमेशा घर आना जाना ऐसे थोड़े होता है। लगाओ, आप दिल में है, पेरेंट्स दिल में है, फैमिली दिल में है, और वो उस तरह का लगाव रखता था। लेकिन बीच में रिया जैसी लड़की जब आएगी तो ये दूरी तो स्वाभाविक है, बढ़ेगा। रिया का दावा है कि सुशांत काफी पहले से डिप्रेशन का शिकार थे। उसने सीबीआई को बताया कि सुशांत ने उसे बताया था कि 2013 में भी उन्हें डिप्रेशन हुआ था। उस वक्त उन्होंने दवाई ली थी। रिया चक्रवर्ती का दावा है कि सुशांत अपनी मां को बहुत मिस करते थे, इस कारण अपने पिता से नाराज थे। रिया का दावा तो यह कि सुशांत की मां भी डिप्रेशन का शिकार थी और उनकी मौत इसी वजह से हुई थी। लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने कहा रिया के दावे गलत हैं। आज सुशांत के कजन नीरज कुमार ने बताया कि सुशांत की मां उषा सिंह की मौत 13 दिसंबर 2002 को पटना के चांद मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई थी
और मौत की वजह यह थी कि वो बाथरूम में गिर गई थी, उनके सिर में चोट लगी थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था। उन्हें 11 दिसंबर 2002 को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 13 दिसंबर को उनकी मौत हुई। सुशांत की मां ने डिप्रेशन की शिकार नहीं थी और ना ही सुशांत को डिप्रेशन था। रिया अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की कहानियां गढ़ रही है। पिता ने माँ को छोड़ दिया, ये भी कह रही है वो। अरे आरोप तो वो यहाँ थी ना, 17 साल पहले डेथ हुआ था। 17 साल पहले उनके माँ का डेथ हुआ था, क्या रिया यहाँ थी? वो देख रही थी यहाँ किसको कौन छोड़ रहा है, किसको कौन पकड़ रहा है। डिप्रेशन से डेथ हुआ था, ये सही है? बिल्कुल गलत है, कहीं कोई डिप्रेशन नहीं था। वो उनका एक तरह से एक्सीडेंट से डेथ हुआ था, बाथरूम में गिरी थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था, उससे उनका डेथ हुआ था। तो आरोप लगाना तो सबसे ईजी बात है। रिया का दावा यह भी है कि सुशांत पहले से डिप्रेशन का शिकार थे, दवाएं लेते थे। उन्होंने सुशांत की जो डिप्रेशन है इसकी जानकारी उनके परिवार वालों को भी दी थी, लेकिन सुशांत के परिवार का साफ साफ कहना था कि सुशांत के डिप्रेशन की बात झूठी है। रिया ने कभी इसके बारे में परिवार वालों को नहीं बताया। परिवार वाले कहते हैं हमें तो यह पता भी नहीं था कि सुशांत को कौन कौन सी दवाएं दी गई। सुशांत के परिवार वाले यह भी कह रहे हैं कि सुशांत बीमार था, दवाएं ले रहा था। रिया अगर सुशांत का भला चाहती थी तो फिर क्या कोई सच्चा दोस्त, सच्चा हितैषी बीमार व्यक्ति को अकेला छोड़कर घर से चला जाता है? रिया 8 जून को सुशांत को छोड़कर क्यों गई? उसने परिवार वालों को सुशांत की हालत की जानकारी क्यों नहीं दी? आपने 8 तारीख को जब उनको छोड़ दिया तो किसी घर वाले को नहीं बताया कि कोई उनकी मानसिक स्थिति में कोई नाजुकता है, और अगर है तो किस तरह की है, क्या इलाज चल रहा है, मेडिकल फाइल देके जाती, हैंडओवर करके जाती? आपने नहीं किया। जब उनकी मौत हुई है, ये सवाल हमारे एफआईआर में नहीं, बट जब उनकी मौत हुई है परिवार से शोक मनाने नहीं आती। जितने दिन वो जिंदा रहे उनका आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उनका पैसा इस्तेमाल किया, कंपनियां उनके साथ खोली, और सडनली जब वो उनकी हालत खराब हुई आपके हिसाब से तो फिर सब कुछ बेकार हो गया, आप छोड़ छाड़ करके चली गई। ये सारी बातें सुनकर लगता है कि सुशांत की मौत का रहस्य इसलिए और उलझ रहा है कि सुशांत के पिता और उनकी बहनें जो बात कहती हैं, रिया चक्रवर्ती उससे बिल्कुल उल्टी बात कहती है। और रिया जो कहती हैं उनके परिवार वाले बिल्कुल अलग बात कहते हैं। रिया कह रही हैं कि सुशांत को डिप्रेशन था, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सुशांत की बहन ने कहा कि सुशांत भले चंगे थे, रिया ने उन्हें मानसिक तौर पर कमजोर बनाया और उनकी लाइफ पर कब्जा कर लिया। रिया का दावा है कि सुशांत के अपनी बहनों से, अपने पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो बहनों ने तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाए, ये बताने के लिए सुशांत उनसे कितना प्यार करते थे, परिवार के साथ कितना रहते थे। रिया कहती है कि 8 जून को सुशांत ने उनसे घर छोड़कर जाने को कहा। परिवार कहता है कि सुशांत तो मई के महीने से ही रिया को जाने के लिए कह रहे थे। रिया कहती है वो सुशांत का बहुत ख्याल रखती थी। तो बहन पूछ रही है अगर इतना ख्याल था तो जाने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि सुशांत को कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा देनी है, कब देनी है। परिवार वाले कहते हैं कि रिया ने सुशांत के ड्राइवर, कुक, बॉडीगार्ड सबको बदलकर अपने लोग वहां लगा दिए थे। रिया का दावा है उसने किसी को नहीं बदला, ये सब वो लोग हैं जो पहले से ही सुशांत के साथ काम करते थे। परिवार का इल्जाम है कि रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ गायब कर दिए। रिया ने ईडी को कहा और सीबीआई को कहा कि उन्होंने सारे अकाउंट्स की डिटेल दे दी है और उनके अकाउंट में 1 पैसा भी सुशांत के अकाउंट से कभी ट्रांसफर नहीं हुआ। आज सुशांत की बहन ने कहा किसी को उसकी मर्जी के बगैर ड्रग देना और दूसरों को कन्विंस करना कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यह सब मैनिपुलेशन था। लेकिन रिया का कहना है कि सुशांत सिंह पहले से ही ड्रग्स लेते थे, उनसे मिलने से पहले, और वो तो उन्हें ड्रग्स कम करने की के लिए कह रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि ड्रग लेने की आदत को कंट्रोल किया जाए। जब इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, इतने सारे विरोधाभास हैं, तो तहकीकात कितनी मुश्किल है इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। और किसी को दोष देना भी आज के जमाने में बहुत मुश्किल है जब तक सच सामने ना आ जाए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि फिलहाल लोगों की सहानुभूति सुशांत के पिता और उनकी बहनों के साथ है और रिया सीबीआई की नजरों में प्राइम एक्यूज्ड है, लोगों की नजरों में भी एक्यूज्ड है। उन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना इतना आसान नहीं होगा। रिया को सिर्फ खुद को नहीं,
अपने भाई शौविक के साथ साथ अपने परिवार पर लग रहे इल्जामात के भी जवाब देने हैं, क्योंकि जांच के दायरे में उनका पूरा परिवार है। आज जिस बिल्डिंग में रिया से पूछताछ हो रही थी, उसी बिल्डिंग के दूसरे कमरे में उनके भाई शौविक से भी सवाल पूछे जा रहे थे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई के साथ रिया चक्रवर्ती की पूछताछ खत्म हुई है और रिया चक्रवर्ती का एक डिलीट किया हुआ व्हाट्सएप चैट हमारे सामने आया है। इस चैट में रिया का ड्रग्स से नाता और सुशांत सिंह राजपूत के घर में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल की बात की गई है। लेकिन इसी चैट से यह भी साफ होता है कि सुशांत को अनजाने में ड्रग्स दी जाती थी। थोड़ी देर पहले जो व्हाट्सएप की बातचीत मैंने आपको दिखाई थी, वो 21 जुलाई, 30 जुलाई और 14 अगस्त की है। तीनों दिन सुशांत के घर में पार्टी चल रही थी। तीनों बार ड्रग्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि इससे ड्रग्स मंगवाई जा रही थी, असल में ड्रग पहले से थी, खत्म हो गई थी और एडिशनल ड्रग्स बनाने की बात हुई थी। और यह बात आयुष कह रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आयुष वही है जिसने सिद्धार्थ पिठानी का सुशांत से परिचय करवाया था। इस चैट में शौविक ड्रग की डिलीवरी की बात कहता है। शौविक रिया का भाई है, साहिल सुशांत का ड्राइवर है और अशोक नाम का एक हेल्पर है। इन सारे लोगों की ग्रुप में बातचीत हो रही है। इन सबको पता है कि घर में पार्टी हो रही है, पार्टी में ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है और अगर ड्रग्स खत्म हो गई तो उसे लाना कितना जरूरी है और कहां से लाना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बातचीत में यह कहा जा रहा है, उसका मतलब हमारे संवाददाता राजेश ने बताया, सुशांत को उनकी जानकारी के बगैर ड्रग्स दी जा रही थी। स्लैंग लैंग्वेज और कोडेड लैंग्वेज में बात कही गई है। अब अगली बार जब रिया से पूछताछ होगी तो इस व्हाट्सएप की चैट पर भी रिया से जरूर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि रिया से आज की पूछताछ खत्म हो गई। श्वेता सिंह जो बहन है सुशांत की, उन्होंने ट्विटर पर अभी अभी जानकारी दी है ड्रग्स के इशू पर। ये ट्वीट हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में, लेकिन आपको बता दूं कि ड्रग्स के इशू पर सुशांत के केस में एक और अहम किरदार है जया साहा। जया साहा ने आज दावा किया कि सुशांत ड्रग लेते थे। सुशांत ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई थी। जया साहा ने कहा कि उसने सुशांत को 4 बूंद सीबीडी ऑयल चाय या कॉफी के साथ लेने की सलाह दी थी और इसको लेकर बहुत चर्चा हुई। यह लगा कि छुप करके सुशांत को बगैर बताए ये ड्रग्स दी जा रही थी। जया साहा एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती हैं। जांच के दौरान ईडी ने रिया चक्रवर्ती को जो डिलीटेड व्हाट्सएप रिट्रीव किए, उनमें ड्रग्स को लेकर रिया और जया के बीच की बातचीत सामने आई है। अब जया साहा ने ईडी को बयान दिया है और उसमें कहा कि उन्होंने सुशांत और रिया को कभी भी सीबीडी ऑयल सप्लाई नहीं किया। जया के मुताबिक सुशांत खुद उनसे कांटेक्ट करते थे और उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इस पर उन्होंने सुशांत से कहा कि वो चाय और कॉफी के साथ सीबीडी ऑयल लें, इससे उन्हें आराम मिलेगा। जया साहा ने कहा कि सीबीडी ऑयल पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बैन नहीं है, ये खुलेआम बिकता है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स के जरिए इसे खरीदा जा सकता है। जया साहा ने कहा कि सीबीडी ऑयल के बारे में वो इसलिए जानती हैं क्योंकि वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, इससे उन्हें आराम मिला था। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने में मदद मिली थी, इसीलिए ये लेने की सलाह उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दी थी। ज्वेता हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव है। ज्वेता, जया साहा ने जो बयान दिया है, जो सफाई दी है, इसके बारे में कुछ और एडिशनल जानकारी आपके पास, कुछ अपडेट? रजत जी, जया शाह के ऊपर जो उंगली उठ रही थी काफ़ी दिनों से, जब ये चैट सामने आया था तो ये भी एक नाम था, क्योंकि जिस तरह के ड्रग्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उसमें सीबीडी ऑयल का भी जिक्र है। और सीबीडी ऑयल के बारे में जया ने ये बोला था, जो जैसा कि आपने भी बताया, कि वो सीबीडी ऑयल उन्होंने खुद से नहीं दिया था। सुशांत को वो बहुत अरसे से जानती हैं। इनफैक्ट सुशांत को उन्होंने तब से हैंडल किया है जब धोनी जो फिल्म है वो सुशांत के पास आई थी। जया ही वो शख्स
थी जो सुशांत के पास ये फिल्म लेकर आई थी, तो ये काफ़ी पुराना उनका एक रिश्ता रहा है। तो ऐसे में सुशांत ने अपने डिप्रेशन के बारे में जया से कई बार उन्होंने शेयर किया था और इसी सिलसिले में जया ने उसे CBD ऑयल सजेस्ट किया था और उनका ये भी मानना है कि ये इलीगल नहीं है, चूँकि किसी भी प्रेस्क्रिप्शन के साथ मिलता है तो वो सुशांत कभी भी जा करके ये ले सकते हैं। तो इसमें रिया जो है वो भी इसमें इस कॉन्वर्सेशन में रही हैं। रिया जो है वो हमेशा एक सूत्रधार की तरह रही हैं, उनको ही बताया जाता था, उन्होंने ही ये उनके चाय या कॉफ़ी में मिला करके पिलाया है। अब सवाल ये उठता है कि जब सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी, वो डिप्रेशन में थे, तो ये दोस्ती में जो बात होती है कि ये दे देना या ये पिला देना, ये कहाँ तक जायज़ है जब आपके पास ऑलरेडी साइकेट्रिस्ट और ये सवाल तो जरूर पीछे पूछे जाएंगे जोयता। और इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। रिया चक्रवर्ती CBI के पूछताछ के DRDO गेस्ट हाउस से निकलने के बाद सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। उम्मीद तो कर रहे थे कि वो अपने घर जाएंगी, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रही हैं सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची है रिया चक्रवर्ती। क्या वजह है, क्या सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में होगा, इसकी तो जानकारी नहीं है मेरे पास में, लेकिन तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि रिया चक्रवर्ती DRDO गेस्ट हाउस से निकलने के बाद 10 घंटे तक CBI की पूछताछ होने के बाद अब सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिया चक्रवर्ती की बहन ने वो चैट शेयर किया है जो इंडिया टीवी ने अब से कुछ देर पहले आपको दिखाया था। ये अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो हमने दिखाए थे ये उनकी बहन ने उनको शेयर किया है अपने सोशल मीडिया के जरिए। वापिस से आपको अपडेट दे देते हैं। इस वक्त रिया चक्रवर्ती मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में है। CBI के साथ 10 घंटे पूछताछ के बाद रिया आपसे थोड़ी देर पहले DRDO की बिल्डिंग से निकली थी, लेकिन घर जाने के बजाय रिया पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं और इस वक्त रिया सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में है। वो पुलिस स्टेशन क्यों गई हैं, उन्हें अब बुलाया गया है, इस पर अपडेट हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य के पास है। दिनेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दरअसल रिया अपने घर पहुंची तब मीडिया की भीड़ बहुत ज्यादा थी और मीडिया की कर्मी उनके बिल्डिंग प्रीमाइसेस में घुस गए थे। इस वजह से रिया अपने गाड़ी से उतर नहीं पाई और इसीलिए सुरक्षा की मांग करने को लेकर अब वो पुलिस स्टेशन गई थी और अब सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के कर्मचारी रिया को सिक्योरिटी देकर उनके साथ जो है अब उनके बिल्डिंग में जाएंगे, प्राइम रोज बिल्डिंग जहाँ पे उनका घर है, और वहां तक रिया सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाए और सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने 10 मिनट सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और अब उनका अपने भाई के साथ वो अपनी गाड़ी में निकल रही है अपने घर जाने के लिए। कल भी उन्होंने बताया था कि मीडिया कर्मी की वजह से उन्हें खतरा, और आज भी यही हुआ। जब वो अपने घर पहुंची तब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, वो डर गई, अपने गाड़ी से नहीं उतरी और सीधे अपने घर में जाने के बजाय बिल्डिंग से सीधे वो पुलिस स्टेशन आ गई और 10 मिनट पुलिस स्टेशन से बात करने के बाद उन्होंने जो सुरक्षा की मांग की उसे मुंबई पुलिस ने मंजूर कर लिया और अब मुंबई पुलिस के जवान जो है वो रिया चक्रवर्ती को लेकर उनकी घर की तरफ बढ़ने वाले हैं। 2 गाड़ियां जो है पुलिस की वो लग गई है, रिया चक्रवर्ती अपने गाड़ी में बैठ गई हैं, उनके साथ उनके भाई शौविक भी है। अब दोनों ही जो है वो अपने घर के लिए निकल चुके हैं। पुलिस स्टेशन से उनकी गाड़ी जो है वो निकल रही है, महज 100 मीटर से भी कम अंतर है और करीब मीडिया कर्मियों की काफी ज्यादा भीड़ है। अब इसीलिए ये सुरक्षा मुहैया कराई गई और अब रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो उसके घर की ओर बढ़ रही है। तो अगले 2 से 3 मिनट में रिया चक्रवर्ती जो है अपने बिल्डिंग पहुंच जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की 2 गाड़ियां, तस्वीरें देख रहे हैं हम अपने टीवी स्क्रीन पर और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पुलिस को साथ लेकर अपने घर के लिए निकली हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बड़ी मिस्ट्री सी बन गई थी क्यों पुलिस स्टेशन गई, तो आपने अच्छा किया जानकारी दे दी। और आपको ध्यान होगा कि कल भी रिया ने मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी मांगी थी। कल उन्होंने ट्वीट करके अपने घर के बाहर का वीडियो दिखाया था और मुंबई पुलिस को उसमें टैग किया था। आज फिर रिया ने मुंबई पुलिस से पुलिस स्टेशन जाकर सिक्योरिटी मांगी है और बात सही भी है। उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी तो है ही है, इसके अलावा और बहुत सारे क्यूरियस लोग, उत्सुकता वाले लोग वहां पर खड़े हैं। भीड़ है, आसानी नहीं होगी अपने घर जाने में। अब पुलिस की सहायता लेकर वो अपने घर जा पाएंगी। लेकिन जहां तक सुशांत के केस का सवाल है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के अपडेट मिल रहे हैं, उनसे तो ये लगता है कि रिया की मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ने वाली हैं। अब थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको चैट दिखाई थी उससे भी अंदाजा लगेगा
हमने आपसे ये भी कहा था कि पूरे देश की सहानुभूति सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ है, उनके पिता, उनकी बहनों के साथ है, और रिया सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से इस केस में ड्रग्स के इस्तेमाल की बात सामने आई है, व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, उनसे ये लगता है कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी या ड्रग्स सप्लाई करने वालों को कम से कम जानती थी, और सुशांत सिंह को उनकी जानकारी के बगैर ड्रग्स दी जाती थी, इसकी आशंका है। और ये सारी बातें रिया के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आने वाला वक्त रिया चक्रवर्ती के लिए चैलेंजेस से भरा होगा, चुनौतियों से भरा होगा, मुसीबत से भरा होगा। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई हुई है। दिल्ली में भी आज सुबह काफी बारिश हुई, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ। इसकी बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास हैं, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। कुछ और ताजा तस्वीरें आपको दिखा दूं। रिया चक्रवर्ती पुलिस को साथ लेकर अपने घर पहुंची हैं, और जैसी उम्मीद थी उनके घर के बाहर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ है, और मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी रिया को उनके घर, उनकी लिफ्ट तक पहुंचाने के लिए, जिससे वो अपने घर पहुंच सके। और इसी भीड़ से परेशान होकर वो अब से थोड़ी देर पहले सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस साथ आई है और बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी वहां मौजूद हैं। लेकिन मीडिया में जो मेरे साथी हैं, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि वो रिपोर्टिंग करें, अपना फर्ज निभाएं, उनके लिए जरूरी है। लेकिन किसी की प्राइवेसी का जरूर ध्यान रखें, अनुशासन का ध्यान रखें, संयत रहें। रिपोर्टिंग से किसी को परेशानी ना हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चाहे कोई भी हो उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें। सवाल पूछना ये रिपोर्टर्स का काम है, अपना काम करें, लेकिन अति उत्साह में ऐसा कुछ न करें जिससे पूरा मीडिया बदनाम हो। और अब अगली खबर पर चलते हैं। कोरोना महामारी के बीच जी और नीट, ये दोनों एग्जाम्स अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गए हैं। आज 6 राज्यों ने इन दोनों इम्तिहानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की। रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस ने राज्य और जिला हेडक्वार्टर्स पर प्रदर्शन किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के विरोध में कांग्रेस ने ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया है। इस कैंपेन में कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी, इस हैशटैग के जरिए अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज जारी किया और सरकार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की और विरोध भी दर्ज कराया। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार ने एग्जाम कराने का फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन कोरोना से छात्रों को बचाने के लिए उपाय नहीं किए। जेईई के लिए मात्र 660 सेंटर्स हैं। लगभग 9.5 लाख लोगों के लिए 1400 या 1500 लोग प्रति सेंटर का बंटवारा किया गया है। नीट के लिए थोड़ा बेहतर है, 450 लोग लगभग प्रति सेंटर। एक तरफ आप बात करते हैं सामाजिक दूरी की और दूसरी तरफ इस प्रकार की डेंसिटी की 1500 और 450। तो इसमें क्या विरोधाभास नहीं है? किसी ने इससे अपना दिमाग लगाया कि नहीं इस चीज के ऊपर? लॉजिस्टिक्स पे अगर ध्यान दें, 25 लाख का आवागमन शहर के अंदर और ज्यादातर शहर से बाहर, और उस आवागमन में आप जो खतरा पैदा उनके लिए ही नहीं करते, आने जाने में वो अपने परिवार, अपने वृद्ध पेरेंट्स के लिए, अपने सभी साथियों के लिए कितना खतरा पैदा कर सकते हैं, इस पे भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये बात तो सही है कि कोरोना का संकट है, एहतियात की जरूरत है, लेकिन यह भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने के पिटीशन को खारिज कर दिया था। जहां तक कांग्रेस के इल्जामात का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने उपाय तो बहुत सारे किए, लेकिन ये उपाय काफी है या नहीं, इसके बारे में दावे से नहीं कह सकता। एग्जाम सेंटर तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ाए गए कि जो एग्जाम के सेंटर्स हैं उनमें कमरों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन एक कमरे में
12 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे ये भी कहा गया है, लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना का खतरा ऐसा है, इन जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है और लोग अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएं उसकी जरूरत है। इस वक्त जेईई और नीट एग्जाम कराने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजस्थान, बिहार, गुजरात बाढ़ में वाकई में बुरी हालत में है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई। कुछ देर की बारिश ने दिल्ली की हालत खराब कर दी। दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। दिल्ली का गोल डाकखाना इलाका थोड़ी देर की बारिश के बाद तालाब बन गया। इस इलाके में ट्रैफिक का बुरा हाल है। कई जगह तक घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे गाड़ियां बंद हो गई हैं। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में भी यही हाल रहा। यहां भी सड़कें तालाब बन गई, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। दिल्ली में तेज बारिश और जल भराव का असर दिल्ली से नोएडा जाने वाले ट्रैफिक पर भी दिखा। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर वाहन घंटों तक रेंगते रहे। यहां पर मिनटों का सफर तय करने में घंटों लग गए। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को भी बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। थोड़ी देर पहले की बारिश के बाद गाजियाबाद में सड़कें पानी से भर गई हैं। गाजियाबाद की गौशाला अंडरपास ये इलाका है जहां पानी 4 से 5 फीट तक भरा हुआ है। अंडरपास में भरे पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस और नगर निगम टीम ने बच्चे की डेड बॉडी निकाली। इस हादसे के बाद लोकल लोगों काफी नाराज दिखाई दिए, क्योंकि सीजन में जब जब बारिश हुई गाजियाबाद का गौशाला अंडरपास पानी से लबालब भर गया। लोकल लोगों का कहना है कि गौशाला अंडरपास में जमा पानी से हादसे का डर लगातार बना रहता है और इसे लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन हालत नहीं सुधरी। यहां पर पानी को निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस वक्त मुंबई में भी जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के बीच 10 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंच गई हैं।